इंडस्ट्रियल एरिया का वो कोना शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था, जहां दिन में ट्रक की लाइन लगी रहती थी, डीजल की तेज स्मेल हवा में घुली रहती थी और मजदूरों की आवाज़ से कंटिन्यूस शोर रहता था। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते सब कुछ धीरे धीरे खाली होने लगता और रात आते ही सिर्फ हवा, पुराने लोहे के गेट से टकराने की आवाज़, ढीले टीने के पत्ते हिलते रहते थे। लगता था जैसे अंधेरे में चल रहे हो। उसी सुनसान हिस्से में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था शक्ति गारमेंट्स। एक ऐसी जगह जहां रोज सुबह 9 बजे सायरन बजता और लगभग 60 से 70 औरतें एक साथ गेट के अंदर चली जाती थी। किसी के हाथ में स्टील का टिफिन, किसी के दुपट्टे में बंधी हुई रोटी का लिफाफा, किसी के चेहरे पे नींद और किसी की आंखों में मजबूरी की गहरी लकीर। क्योंकि ज़्यादातर या तो शादीशुदा थी या घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और सिलाई मशीन की आवाज़ फिर लगातार 11 घंटे तक बिना रुके चलती रहती, जैसे कि किसी ने वक्त को सील दिया हो। फैक्ट्री के साइड में 3 छोटे कमरे बने थे जहां 4 स्टाफ और एक मैनेजर रहते थे। सीमेंट की सादी दीवारें, छोटी सी जाली वाली खिड़की और एक ट्यूबलाइट जो रात को भी पूरी रोशनी नहीं देती थी। मैनेजर का नाम महेश यादव, 45 इयर्स का, शादीशुदा, 2 बच्चे, गांव में पढ़ते थे और वो यहाँ अकेला रहता था। काम के मामले में सख्त पर दिल का कमजोर आदमी जो कुछ बातों को देखकर भी अनदेखा कर देना बेहतर समझता था। स्टाफ में इमरान था जो 30 साल का सीधा साधा इंसान था और हर चीज को समझने की कोशिश करता। संजय था जो 26 साल का हंसी मजाक करने वाला लड़का था और हर टेंशन को जोक में उड़ा देता था। और फिर था राकेश जो 28 साल का था, लंबा, साफ चेहरा, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस जिसे देखकर लोग तुरंत उसकी तरफ खींचे जाते थे। खासकर फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें जो उससे बात करते वक्त हल्का सा मुस्कुरा देती थी और राकेश को ये ध्यान और पसंद आता था। शक्ति गारमेंट्स के बिल्कुल सामने एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, जली हुई और टूट चुकी बाउंड्रीज के साथ चुपचाप खड़ी रहती थी। बोर्ड पर नाम आधा हिस्सा भी पढ़ा जा सकता था, कमल टेक्सटाइल मिल्स। और लोग कहते थे कि 20 साल पहले वहां रात के वक्त आग लगी जिसमें 5 औरतें अंदर ही जलकर मर गई। केस शॉर्ट सर्किट का बना, फाइल बंद हो गई और धीरे धीरे लोग भूल गए, लेकिन बिल्डिंग नहीं भूली और ना ही उसकी दीवारों पर चिपकी हुई काली राख ने अपनी कहानी भूलन दी। एक दोपहर जब गर्मी ज्यादा थी और लंच ब्रेक में सब औरतें हॉल के कोने में बैठकर खाना खा रही थी, तब राकेश फोन पर किसी से हंसते हुए बाहर निकल गया और बिना सोचे रोड क्रॉस करके सीधा उस बंद फैक्ट्री का गेट तक पहुंचा, जहां लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उसका फोन अचानक से नेटवर्क खो बैठा और कॉल कट हो गई। उसने इरिटेट होके फोन देखा और मजाक में कहा कि चलो देखते हैं अंदर क्या है, और वो गेट को धक्का देकर अंदर चले गया, जहां हवा बहुत ठंडी थी और जमीन पर काली राख जम चुकी थी। मशीन के ढांचे जलकर टेढ़े मेढ़े हो गए थे और दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते वक्त बचने के लिए दीवार को जोर जोर से पकड़ा हो। राकेश ने हल्का सा हंसकर कहा, सिर्फ पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन उसके पीछे मेटल गिरने की आवाज़ आई और जब वो पलटा तो कोई नहीं था। फिर एक बहुत हल्की औरत की आवाज़ उसके कान के पास फुसफुसाई, यहाँ क्यों आए हो? उसका गला सूख गया। उसने जोर से पूछा कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर उसने देखा कि दीवार पर एक काला साया धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था, जैसे कोई जलती हुई उंगली से फ्रेश निशान बना रहा हो। उस पल उसके हाथ से फोन गिर गया और वो बिना पीछे देखे भागकर बाहर आया, लेकिन उसने किसी से कुछ बताया नहीं। उस रात उसकी नींद बदल गई। सपने में वो खुद को उसी फैक्ट्री में खड़ा पाता, चारों तरफ आग जलती हुई, 5 जली हुई औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रहती है। उसमें से एक सबसे आगे होती जिसका चेहरा पूरा जला हुआ पर आंखें जिंदा होती, और वो उसके करीब आकर कहती, हमारी भूख अधूरी है। राकेश पसीने से भीगकर उठ जाता है, लेकिन सुबह तक वो फिर से नॉर्मल दिखने लगता। अगले दिनों में उसका बिहेवियर बदल चुका था। वो ज़्यादा चुप रहता, फिर अचानक ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता।
वो पूजा से पूछता कि तुम इतने काम करके थक जाती हो ना। जब पूजा मुस्कुरा कर कहती है थकने का ऑप्शन नहीं है, तो वो धीरे से जवाब देता है, कभी कभी किसी का सहारा मिल जाए तो थकान कम हो जाती है। और उसकी आवाज़ में एक अजीब गहरापन हो जाता है, सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेता। धीरे धीरे वो कई औरतों के करीब आने लगा, उसकी परेशानी सुनता, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता और फिर हद पार कर देता। लेकिन हर बार जब वो किसी के साथ वक्त बिताता तो उस रात उस औरत को सपना आता कि वो बंद फैक्ट्री में खड़ी है और आगे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है, और पीछे से आवाज़ आती है, अब तुम भी हमारी हो। पूजा एक दिन सिलाई करते करते बेहोश हो गई, और जब उसे उठाया गया तो उसके हाथ पर नए जले हुए निशान देखने को मिले। महेश परेशान हो गया, पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो पूजा सिर्फ इतना बोल पाई, किसी ने पकड़ा था, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। इमरान को सब कुछ गलत लगने लगा, और एक रात उसने राकेश को खिड़की के पास खड़ा बंद फैक्ट्री को घूरते हुए देखा। और जब उसने पूछा कि क्या देख रहा है, राकेश ने धीरे से कहा, वो मुझे बुला रही है। और जब इमरान ने उसे झटका दिया, उसने ऐसी नज़र से देखा जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और था, जैसे कोई और उसकी आंखों के पीछे से देख रहा हो। कुछ दिन बाद उसे एक और लेडी के साथ गलत हालत में देख लिया, तो दोनों में झगड़ा हुआ। इमरान ने उसे धक्का दिया, लेकिन राकेश ने उसका हाथ इतनी जोर से मोड़ दिया कि हड्डी टूट गई। उस पल उसके मुंह से जो आवाज़ निकली वो एक इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे दो अलग अलग और एक साथ बोल रहे हो। उस रात स्टाफ रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, और संजय ने आंख खोली तो देखा राकेश सीधा खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो धीरे धीरे हवा में हिल रहा था, जैसे कोई उसे ऊपर से पकड़े हुए हो। फिर वो जोर से नीचे गिरा, और सुबह तक उसे कुछ याद नहीं था। महेश ने पुरानी फाइल्स निकाली और कमल टेक्सटाइल मिल्स के रिकॉर्ड में पढ़ा कि ओनर पर औरतों का फायदा उठाने का इल्जाम था, और उसमें से एक थी कामिनी, जो प्रेग्नेंट थी, जिसे चुप कराया दिया। और कुछ लोगों ने कहा था आग उस रात लगी जब कामिनी सच बोलने की धमकी दी थी। महेश को धीरे धीरे समझ आया ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, और शायद वो आत्मा जो इंसाफ नहीं पाई थी अब किसी के जिस्म में घुसकर अपनी भूख मिटा रही थी। उस रात राकेश खुद चलकर बंद फैक्ट्री में घुस गया। महेश, संजय और इमरान डर के बावजूद उसके पीछे गए। गेट इस बार पूरा खुला था, और अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई। हॉल के बीच में राकेश रुक गया, और उसके पीछे अंधेरे में धुंध जमा होने लगी, जो धीरे धीरे 5 अलग अलग सायों में बदल गई। उनका आकार औरत जैसा था, और उसमें एक साया सबसे आगे, जिसका चेहरा आधा जला हुआ पर आंखें बिल्कुल जिंदा थी। और उसने कहा, हम वो हैं जिनके चेहरे तुम्हारी फाइल्स में सिर्फ नंबर्स बनकर रह गए। राकेश का शरीर पूरा कांपने लगा, उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, और उसने चीख कर कहा, मैंने क्या किया है। आवाज़ उसके अंदर से आई कि तुमने वही किया जो उसने किया था, मजबूरी का फ़ायदा उठाया और समझा कोई देख नहीं रहा। और जब साय उसके करीब आए तो उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, और साए हवा में घुल गए। राकेश जमीन पर सीधा पड़ा, लेकिन आंखें खुली और शरीर में जान बिल्कुल नहीं। लोगों ने पुलिस बुलाई। उसके बाद में हार्ट फेलियर बताकर केस बंद कर दिया गया, और 3 महीने बाद फैक्ट्री फिर से नॉर्मल चलने लगी। लेकिन आज भी उस फैक्ट्री के अंदर कोई भी नहीं जाता है। अगर कोई चला जाए तो वो साए उनको फिर से दिख जाते। और एक दिन एक नया लड़का अर्जुन लंच ब्रेक में फ़ोन पर बात करते करते रोड क्रॉस करके उसी गेट तक पहुंचा जो आधा खुला था। उसने मजाक में गेट को हाथ लगाया, और अंदर से ठंडी हवा का झोंका उसके पास आया। उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई, बिना किसी नंबर के, जिसमें मैसेज था, तुम सुन सकते हो। और उस पल उसके पीछे से वही आवाज़ गूंजी जो कभी राकेश ने सुनी थी, यहाँ क्यों आए हो। और अर्जुन धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और इंडस्ट्रियल एरिया की रात फिर से भारी हो गई।